श्री राम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं, सफलता को हम कैसे मापते हैं। दोस्तों किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है, हमें सफलता का एहसास कैसे होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत है, दूसरे के लिए सफलता का मतलब शोहरत है, तीसरे के लिए सफलता का मतलब सेहत है और चौथे के लिए सफलता का मतलब पारिवारिक खुशी है, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब होता है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। सफलता और प्रसन्नता का चोली और दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें और प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना पर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। जैसे सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारो, उसको जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, उसे समझो। दोस्तों सफलता के रास्ते में कुछ बाधाएं आती हैं। वो क्या बाधाएं हैं उनके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहली बाधा आती है अहंकार, ईगो। दूसरी है असफल होने का डर। तीसरा है कोई योजना ना होना, कोई प्लानिंग नहीं होना, किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग नहीं होना। नेक्स्ट है कोई निश्चित लक्ष्य न होना। अगली है जिंदगी के उतार चढ़ाव, लाइफ चेंजेस। जो लाइफ के चेंजेस होते हैं वो भी हमारी सफलता में बाधक होते हैं। टाल मटोल की आदत। टाल मटोल की जो आदत होती है किसी भी काम को करने के लिए कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ये टाल मटोल की आदत भी हमारी सफलता में बाधक होती है। दोस्तों पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हमारी सफलता में कई बार बाधक होती हैं। हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर परिवार में जिम्मेदारियां अलग होती हैं, वो भी हमारी सफलता में कई बार बाधक होती हैं। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, जो हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वो भी सफलता में कई बार बाधक होते हैं। जब हम फाइनेंशियल सिक्योर नहीं होते तो कई बार हम वो डिसीजन नहीं ले पाते जो फाइनेंशियल सिक्योर पर्सन वो डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए सफलता में कई बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बाधक होती है। एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी, ये भी हमारी सफलता का बाधक है। कोई भी काम करते हैं उसमें हमें फोकस नहीं होता। जब एक काम में फोकस नहीं होता तो उसमें हम पूरा उसका 100% नहीं दे पाते हैं, तो ये भी हमारी सफलता में बाधक होती है। पैसे की लालच में दूर की न सोचना। पैसे के लालच में कई बार ऐसा होता है कि पैसे के लालच में हम दूर का नहीं सोचते हैं। किसी काम को करने में आज तो हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, परंतु फ्यूचर में उसका ग्रोथ कम है, पर हम पैसे के लालच की वजह से हम उस ऑप्शन को अपनाए रहते हैं और जिस दूसरे ऑप्शन में कम पैसा होता है उसको हम चूज नहीं करते हैं और पैसे के लालच में हम अपनी सफलता में अड़चन डालते हैं। सारा बोझ खुद उठाना। सारा बोझ खुद उठाने का जो ये आदत होती है लोगों में, ये भी एक सफलता का बाधक है। जो भी काम होते हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जब भी आप सफल हो सकते हैं। यदि आप सभी कामों को खुद ही करेंगे तो वो भी एक सफलता का बाधक है।
क्षमता से अधिक उलझ जाना, ओवर कमिटमेंट। यदि आप क्षमता से अधिक कार्य करेंगे, ये भी एक सफलता में बाधक है। जुड़ाव न महसूस करना, लेक ऑफ कमिटमेंट। ट्रेनिंग की कमी, प्रॉपर ट्रेनिंग का न होना, ये भी सफलता का एक असफलता का कारण है। दृढ़ता की कमी, किसी भी काम में दृढ़ होना चाहिए। यदि आप किसी काम को करने की सोच लो तो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, ये भी हमारी असफलता का एक कारण है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जो हमने चर्चा की कि जो हमें सफल होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपनी ज़िंदगी पर आप यही असूल लागू कीजिए कि ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। जीत की रेखा होती है, बस एक कदम दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनके केवल 1 फुट के फासले पर ही होता है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि जीतने वाले कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, हारने वाले उनसे थोड़ी ही दूरी पर होते हैं और जीतने वाले उनसे थोड़ी ही आगे होते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी से दूसरे लोगों की तुलना में कैसे उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सब लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। जय श्री राम दोस्तों।